हेलो भाई बहनों, राधे राधे, नमस्कार। अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले एक क्लास पढ़ाई थी नंबर सिस्टम की। जिसमें हमने बताया था कि जो संख्या होती है वो एक सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग हमने बताया था कि एक वास्तविक होता है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट बताए थे हमने। एक हमने बताया था वास्तविक संख्या और एक हमने बताई थी आभासी संख्या। आभासी संख्या वो संख्या होती है जो अपने साथ में आई रखती है, जैसे 2i, 4i, या अंडर रूट के अंदर में कोई वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या उसके साथ माइनस लगा हो। ये संख्या जो आती है वो आभासी संख्याओं के अंतर्गत आती है। दूसरा है हमारा वास्तविक संख्या है। देखो, सबसे पहले हमने बता दिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके अंतर्गत दो संख्याएं आती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक आभासी संख्या। आभासी संख्या इस तरीके की संख्या होती है, ध्यान से सुनना, कभी भी संख्याओं वाले क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं। आभासी संख्या जो होती है उनके साथ में आई लगा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, जितनी भी संख्याएं, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे इनके अंतर्गत भी हम दो संख्याएं पढ़ते हैं, इनके अंतर्गत भी हम लोग दो संख्याएं पढ़ते हैं। पहली होती है परिमेय संख्या, पहली होती है परिमेय, दूसरी होती है अपरिमेय। देखो कितना अच्छा चार्ट बनता जा रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक आभासी संख्या। आभासी संख्याएं जिनके साथ में आयोटा लगा होता है, आई लगी होती है, या रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हो, वो भी निगेटिव में यानी माइनस की होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी संख्या है वास्तविक, वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। इसके अंतर्गत हमने दो संख्या पढ़ी पहले, एक हो गई परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय संख्या वो होती है जो रूट के अंतर्गत होती है, रूट 2, रूट 3, रूट 5। वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी रूट के अंदर, जिस तरीके से ऐसे 4 है तो ये परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। इसका निकल के आंसर 2 आ जाएगा, 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए रूट 4 जो है ये अपरिमेय नहीं गिना जाएगा, ठीक है। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो रूट के अंदर बाहर निकलेगी तो परिमेय हो जाएगी। तो रूट वाली, और एक पाई होता है। देखो ध्यान से सुनना, जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। जो पाई का मान जो हम लोग मानते हैं 22/7, ये परिमेय संख्या है। ये जेन्युइन इसका मान नहीं है, जेन्युइन मान तो इसका खत्म ही नहीं होगा, 3.14, 3, 4, 5 ऐसे आता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बट्टे के रूप में होती है, 4/3, और ऐसे भी होती है जैसे 4 है, 4 परिमेय है कहोगे तो सर बट्टे में ही नहीं है, बट्टे में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना मेरी बात, कोई भी संख्या जो होती है उसके बट्टे में 1 होता है। कोई भी संख्या जो पूर्ण संख्या होती है उसके बट्टे में हमेशा 1 होता है। एक छोटी सी बात, कोई भी संख्या है इसके बट्टे में 1 होता है, पहला। इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, दूसरा। इसकी पावर में 1 होता है। तो ये चीजें है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं हम 4, इसको लिख सकते हैं हम 4। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी के बटे में भी वही 1 होता है, गुणा में भी 1 होता है और घात में भी 1 होता है। ये जो वास्तविक संख्या होती है वो 2 होती है, एक परिमेय एक अपरिमेय। परिमेय संख्या बटे वाली भी होती है और नॉर्मल भी होती है। जैसे मान लो 6 है, 7 है, माइनस का है, या कैसा भी नंबर है, -2 हो गया, -2, -7, कोई भी संख्या है, सारी संख्या का परिमेय संख्या होती है। अब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आपको बताते हैं परिमेय संख्या।
अब है जो है परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या हमने बताया कि परिमेय संख्या के अंतर्गत हम परिमेय संख्या के भी हम दो पार्ट बताते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न। पूर्णांक को हम लोग जानते हैं कि एक संख्या रेखा पे जितने भी अंक होते हैं, जैसे संख्या रेखा एक इस तरीके से रखा होता है, बीच में 0 होता है, इधर सारे अंक पॉजिटिव में होते हैं, +2 +3 +4, और इधर निगेटिव में होते हैं, और ये -∞ तक जाता है, अनंत तक जाता है। इसका कोई, क्योंकि संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक एक संख्या रेखा पर डिनोट किए जाते हैं। बीच में 0 होता है, जो ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव होता है। इधर पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं जिनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ये तुम्हारे ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये तुम्हारे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक को हमने बांट दिया है, एक निगेटिव में, एक पॉजिटिव में, और जो 0 है ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, परिमेय संख्या को हमने दो रूप में बांट दिया, पहला है पूर्णांक, दूसरा है भिन्न। अब जो संख्या बटे वाली होती है, 3/4, 5/6, 7/8, या -3/8, या -5/6, इस तरीके से -3/6। तो इस तरीके से जो संख्याएं होंगी वो भिन्न कहलाएंगी, और जो पूर्णांक होंगे वो तुम्हारे इस तरीके के होंगे, माइनस अनंत तक जाएंगे, प्लस अनंत तक जाएंगे, डॉट 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 प्लस। ठीक है, पहली संख्या हम लोग पढ़ते हैं एक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, हम लोग जो पूर्णांक में पढ़े थे, पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो धनात्मक पूर्णांक थे वो 1 से शुरू हुए थे। तो जो प्राकृतिक संख्या है, जिनको हम क्या करते हैं, जिनको गिनने में प्रयोग करते हैं, सिंपल परिभाषा है। कहने का मतलब, जैसे मान लो आप मेरी क्लास में आए, हमने कहा यार कितने लोग, बाई चांस यहाँ 5 लोग हैं, तो तुम कहाँ से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे या 0 से? तो जाहिर सी बात हम लोग पहले कहेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं, जो इस तरीके से होंगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके आगे एक संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखो ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है। जो पूर्ण संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्याओं से पहले 0, यानी ये प्राकृतिक संख्या है, इनसे पहले अगर हम 0 लगा लें, जैसे 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर हम 0 से शुरुआत करें कोई चीज, तो हमारी क्या होगी, वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर सम संख्या। सम संख्या, देखो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आती हो, सिंपल सा। तो 2 का पहाड़ा, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको आता ना हो, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, इस तरीके से। तो सम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ऐसे कोई भी संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसके आगे अगली संख्या आती है विषम संख्या। विषम संख्या, देखो विषम संख्या में क्या है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, सिंपल सा। जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उनको सम बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो तो विषम जैसे हो जाएंगी
1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 इस तरीके से, मतलब जो संख्या किसी संख्या को 2 से भाग दे शेषफल क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो समझो वो विषम संख्या है। तो हमने प्राकृतिक संख्या भी पढ़ ली, पूर्ण संख्या भी पढ़ ली, सम संख्या भी पढ़ ली और हमने विषम संख्या भी पढ़ ली। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्या। अगली संख्या है भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े में है, सिंपल बात है, या जो किसी से कट जाए। भाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े में आती हो, तो ये है सिंपल बात है, जो किसी के पहाड़े में आती हो वो भाज्य संख्या होगी। या हम कह सकते हैं भाज्य संख्या ऐसी कोई भाज्य संख्या हो जिसके कम से कम, जो मतलब 3 लोगों से कम कटे। देखो जैसे हमने ले लिया 4 है, ये जो किस 1 से विभाजित होती है और स्वयं से होती है और 2 से होती है, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक भाज्य संख्या है। मान लो हमने ले लिया 7, ले लिया 7, देखो 1 से विभाजित हो रही है और स्वयं से हो रही है, तीसरा इसका कोई विभाजक नहीं है, कोई भी विभाजक नहीं है, तो ये जब कोई भी विभाजक नहीं है तीसरा, तो ये भाज्य नहीं कहलाएगी, तो ये अभाज्य हो जाएगी, इसलिए ये भाज्य में नहीं आती है। तो मेरा कहने का मतलब है भाज्य संख्या जिसके न्यूनतम वह संख्या जो कम से कम 3 लोगों से विभाजित हो, स्वयं से और 1 से और एक अदर कोई संख्या से। तो देखो भाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े में आती हो, और भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके न्यूनतम 3 विभाजक होने चाहिए। एक तो कोई भी संख्या स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, अगर कोई संख्या तीसरे किसी संख्या से कट रही है तो भाज्य कहलाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, फिर 9 होती है, इस तरीके से डाटा ये भाज्य संख्या है। ये किसी न किसी संख्याओं से कटती है। 6 3 से भी कटती है, 2 से भी, 8 2 से, 4 से, और 9 3 से और खुद से और 1 से। ठीक है, तो भाज्य। इसके बाद आती है विभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो ऐसी संख्या जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आए, ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में न आए, बस जो किसी के पहाड़े में ना आए। जैसे देखो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये एक से कटती है। देखो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तीसरा कोई नहीं है। 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी और स्वयं से। ठीक है, तो इसलिए ये तीसरा इनका कोई विभाजक नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या। आप कहोगे कि सर जी तो एक कैसी संख्या है, एक भाज्य है या फिर अभाज्य है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो हमने बोला जो भाज्य संख्या होती है उसके न्यूनतम, यानी कि वो न्यूनतम 3 लोगों से विभाजित होती है। एक तो खुद से, दूसरा 1 से और तीसरा कोई और। अब देखो एक जो है खुद से कट रहा है और स्वयं तो एक है ही है। कहने का मतलब इसका एक ही भाज्य स्वयं से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, और इसलिए, और देखो अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 होने चाहिए और भाज्य संख्या लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए विभाजित करने के लिए। यहाँ 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, यहाँ तो 1 ही है। तो इसलिए इस 1 को ना हम भाज्य में गिनते हैं ना ही अभाज्य में गिनते हैं। कोई भी तुमसे पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आशा है कि ये भाज्य और अभाज्य भी समझ गए होंगे। एक होती है सह अभाज्य। सह
अभाज्य। देखो बहुत बहुत अच्छी संख्या है, इसको ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। देखो सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो किसी एक संख्या से ना कटे। जैसे 2 ले लिया और 7 ले लिया, 2 से कट रहा है, 7 नहीं कटता है, तो कहने का मतलब ये अभाज्य है, सह अभाज्य है। एक मान लो अगला ले लेते हैं 8 9 ले लिया, कहने का मतलब जो 2 लगातार संख्या होंगी वो आपस में सहअभाज्य संख्या होंगी, और सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 रहना चाहिए। जैसे तुमने ले लिया 20 और 20 17 ले लिया, 18 19 ले लिया, तो ये सारी संख्याएं जो है वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जो किसी एक संख्या से न कट रहा हो। जैसे हमने ले लिया 12 और 18, देखो ये 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, तो ये सहअभाज्य है। ये नहीं, कारण है क्योंकि कोई भी 2 संख्याओं का पेयर किसी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए, इसलिए ये जो संख्या है यानी ये जोड़ा है ये सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य ये सारे जोड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सहअभाज्य संख्या होगी। बस यही है, आज की क्लास इतनी है, यहीं पर हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। और आशा है आप लोगों को हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास मेरी अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करें और अपने भाई बहनों में इसकी चर्चा करें। नेक्स्ट क्लास अगले दिन लेकर के आएंगे, और सपोर्ट बनाए रखें और रेगुलर क्लास लें। देखना 1 महीने में आपकी मैथ कहाँ पहुंचती है, क्योंकि हमने ऑफलाइन अभी तक पढ़ाया था इससे पहले, और अब ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा अभी शुरुआत है। उसके आगे आप लोगों को देखना कितना हम मेहनत करके आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।